हम साल में किसी न किसी चीज़ के लिए कोई ना कोई चीज़ खरीदने के लिए, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो या कोई अन्य चीज़, हमें ख़रीदने के लिए लोन की ज़रूरत पड़ती है। और वो हर एक साल में हम किसी को हमें गिफ्ट देना हो तो उसके लिए हम बैंक से या एनबीएफसी से हम उसके द्वारा लोन लेते हैं। और वो लोन हमें चुकता करने के लिए हमें हर महीने ईएमआई भरना पड़ता है और वो भी हम भर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो लोन तो ले लेते हैं, लेकिन जो उसका ईएमआई है वो 1-2 महीने बाद भरने के बाद वो एकदम से उनके पास कहीं से अगर अमाउंट आ जाए, उनके पास कहीं से फंड अरेंज हो जाए तो वो लोन अमाउंट एकदम से भर देते हैं और वो लोन क्लोज कर देते हैं। तो इसका जो लोन अगर हम किसी भी बैंक से या किसी भी एनबीएफसी से जो लोन लेते हैं और उसका जो लोन है हम 1-2 महीने या 6 महीने बाद हम एकदम से उसे क्लोज करते हैं तो उसका जो इफ़ेक्ट है हमारे क्रेडिट स्कोर पे आ जाता है। और क्रेडिट स्कोर पे आ जाएगा तो हमारा जो सिविल है, हमारा क्रेडिट स्कोर है वो ख़राब हो जाता है। तो ऐसा ना करके हमें क्या करना चाहिए, और अगर हम जो लोन है हम एकदम से क्लोज करते हैं तो उसके हमारे लिए क्या इफ़ेक्ट होते हैं, तो ये वीडियो में हम जानेंगे उसकी सारी डिटेल। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आप देख रहे हैं टीएनएस टेक्निकल चैनल। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटी भी दबा दें। तो चलिए करते हैं शुरू। तो देखिए, हमेशा हम अभी 2021 चल रहा है, तो 2021 तक हमने आज तक कितने लोन लिए होंगे ये हमें भी अभी तक पता नहीं। हम हर साल कम से कम एक मोबाइल या 1.5 साल में एक मोबाइल तो हम लेते हैं। और हमें अगर गाड़ी खरीदनी हो, हमें अगर कुछ भी खरीदना हो तो हम छोटे मोटे लोन, चाहे वो बैंक से हो या चाहे वो एनबीएफसी से हो, हम वो लोन लेते हैं और उसका जो ईएमआई के द्वारा उसका जो रीपेमेंट है हम वो कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनको ये जानकारी नहीं होती कि अगर हम जो भी किसी भी बैंक से या एनबीएफसी से वो लोन लेते हैं तो उसको वो तुरंत क्लोज नहीं करना होता है। क्योंकि देखिए, जब हम बैंक से किसी भी प्रकार का लोन लेते हैं, चाहे वो पर्सनल लोन हो, 2 व्हीलर लोन हो या अन्य कोई अदर कुछ भी खरीदने के लिए, हम इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें खरीदने के लिए अगर हम लोन लेते हैं तो बैंक से या एनबीएफसी से जो लोन हम लेते हैं तो उस टाइम हमें ज़रूरत होती है उस पैसे की, तो हम वो लोन लेते हैं और ईएमआई के द्वारा अगर उसे हम टाइम टू टाइम ईएमआई भर के हम उसे पेड करते हैं, उसका जो रीपेमेंट है हम करते हैं, तो हमारा जो सिविल स्कोर होता है, जो क्रेडिट स्कोर होता है वो धीरे धीरे बढ़ता है, जो कि अच्छी कंडीशन में आ जाता है। और वो अच्छी कंडीशन में आने के बाद हमें अगर फ्यूचर में कोई बड़ा लोन, हमें अगर होम लोन लेना हो, हमें प्रॉपर्टी लोन लेना हो, तो उस टाइम हमें जो हमारा क्रेडिट स्कोर है, हमारा जो सिविल स्कोर है, हमें वहाँ पे उसका बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे बड़ा होता है। उसका जो बेनिफिट है हमें आगे हमारे फ्यूचर में हमें पता चलता है कि हमारा क्रेडिट स्कोर अच्छा होने से हमें क्या फ़ायदे मिले। लेकिन हम जब कोई लोन किसी भी बैंक से लेता है और वो 1 महीना, 6 महीने, 1 साल के बाद अगर उसका डिस्टेंस, अगर हमने अगर किसी बैंक से 50,000 रुपये लोन लिया है और उसका जो हमें रीपेमेंट करने का टाइमिंग अगर 2 साल का हो या 3 साल का हो, तो अगर हम ये 2 साल, 3 साल, अगर 3 साल में हम उसे नहीं क्लियर करेंगे, अगर हमारे पास कहीं से फंड अरेंज हो जाए और हम वो ईएमआई ना भर के हम एक साथ ही उस लोन को क्लोज करते हैं, तो बैंक को उस टाइम लगता है कि इस बंदे को इस लोन की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, तो इसने ये लोन क्लोज कर दिया। तो बैंक को लगता है कि ये सिर्फ इन्होंने जो लोन लिया है वो सिर्फ इनकम टैक्स दिखाने के लिए या कोई अदर बेनिफिट लेने के लिए इन्होंने लिया है, तो इसके वजह से बैंक वहाँ पे हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वहाँ पे वो ख़राब कर देती है। लोन क्लोज करने के 3 प्रकार होते हैं, मतलब उसके जो लोन हमें किसी भी बैंक से हमने लोन लिया है उसको क्लोज करने के 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के लोन होते हैं। एक होता है रेगुलर क्लोजर लोन, दूसरा होता है प्री क्लोजर लोन और तीसरा होता है पार्ट क्लोजर लोन। तो चलिए हम पहले बात करते हैं रेगुलर क्लोजर लोन, ये क्या होता है। देखिए, रेगुलर क्लोजर लोन यानी कि ईएमआई, हम जो ईएमआई हर महीने कोई भी लोन हो, किसी भी प्रकार का लोन हो, हम जो ईएमआई हर महीने हम जो भरते हैं उसे कहते हैं रेगुलर क्लोजर लोन। जैसे कि अगर हमने 2 साल के लिए या 1 साल के लिए जो लोन लिया है, हम हर महीने जो लोन भरेंगे, जो ईएमआई भरेंगे
और आखिरी वक्त जो हमारा लास्ट का जो एंड का जो हमारा EMI होता है वो जब क्लियर होता है तो हमारा जो सिविल स्कोर है वो EMI के द्वारा हमारा जो सिविल स्कोर है वो अच्छा हो जाता है, तो उसे कहते हैं रेगुलर क्लोजर लोन। तो चलिए हम दूसरे नंबर की बात करते हैं प्री क्लोजर लोन। ये प्री क्लोजर लोन क्या होता है? जैसे हमारा प्री अप्रूव्ड लोन होता है उसी प्रकार का प्री क्लोजर लोन होता है। मतलब बैंक ने हमें यहाँ पे एक फैसिलिटी दी होती है प्री क्लोजर लोन की, कि हमारे पास अगर कहीं से फंड अरेंज हो जाए तो हम इसे 6 महीने 1 साल के बाद हमारा जो भी अमाउंट है हम बैंक को भरें और हमारा जो लोन है वो हम वहाँ पे कम करें। लेकिन ये लोन क्लोज करते टाइम भी बैंक हमसे जो उनका प्रॉफिट है वो वहाँ पे निकाल लेता है। जैसे कि अगर हम ये लोन क्लोज करते हैं तो उस टाइम बैंक हम पे, अगर हम हमारा जो अमाउंट पूरा क्लोज करते हैं तो बैंक हम पे उस पर 1% से 5% तक हमें वहाँ पे चार्ज लेता है बैंक ये लोन क्लोज करने के लिए, जो कि बैंक को उनका जो बेनिफिट है, उनका जो प्रॉफिट है वो हर हाल में अगर हम EMI के द्वारा भी भरे या हम प्री क्लोजर लोन के द्वारा भी भरे तो बैंक दोनों कंडीशन में उनका जो प्रॉफिट है वो बैंक को मिलता है और बैंक वो लेता है। लेकिन कोई बैंक ऐसे भी होते हैं कि जो प्री क्लोजर लोन हमें फ्री में भी क्लोज करके देते हैं, वहाँ पे कोई भी वहाँ पे एक्स्ट्रा चार्जेस या कोई भी वहाँ पे बाकी की फ़ीस वहाँ पे नहीं जोड़ते। लेकिन कुछ ऐसे बैंक है, हमेशा ये बात हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप किसी भी प्रकार का लोन लेते हो तो आप बैंक से ये बात हमेशा डिस्कस करके ले। फ्यूचर में अगर हमारे पास कभी फंड अरेंज हो जाए तो हम ये लोन बीच में भी कभी भी क्लोज कर सकते हैं। तो ये बैंक से पहले किसी भी प्रकार का लोन लेते हो आपको बैंक को हमेशा पूछना चाहिए, तो हमारा जो बाकी के जो चार्जेस है हमारे बच जाएंगे, हमारे जो बाकी के फ़ीस है वो वहाँ पे बच जाएगी, तो हमारा जो एक्स्ट्रा पैसा जाने वाला है तो वहाँ पे नहीं जाएगा। हम बात करते हैं अभी पार्ट क्लोजर लोन के बारे में। पार्ट क्लोजर लोन जो होता है वहाँ पे हम जो ये लोन होता है वो हम इसका जो पेमेंट है हमारा रीपेमेंट है, तो हम इसका जो पेमेंट है वो क्वार्टरली, मतलब हम 3 महीने पर हम इसका जो लोन अमाउंट है, इसका जो EMI है हम भर सकते हैं। या तो हम साल में 6 महीने में हम एक पार्ट का पेमेंट कर सकते हैं और 6 महीने में दूसरे पार्ट का पेमेंट कर सकते हैं। मतलब साल में हम 2 बार पेमेंट करेंगे या साल में हम 4 बार पेमेंट करेंगे, तो उसको हम पार्ट पेमेंट कहते हैं। तो पार्ट पेमेंट में क्या है? पार्ट पेमेंट में जो हमारी EMI की जो अमाउंट है वो काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर हम हर महीने 2000 रुपये हमारा जो EMI चल रहा है, तो अगर हम इसे पार्ट पेमेंट में करेंगे, इसे अगर हम क्वार्टरली करेंगे तो हमें जो 2000 रुपये हर महीने भरने हैं वो हमें 3 महीने में 6000 रुपये भर के हमारी जो किस्त है, जो हमारा EMI है, हमें वो भरना पड़ता है। तो चलिए हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे कि हमें अगर हमारा लोन भी क्लोज करना है और हमारा क्रेडिट स्कोर भी ख़राब नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर हमें हमारा लोन अमाउंट भी क्लोज करना है और हमें हमारा जो लोन है वो भी जल्दी से ख़त्म करना है, तो उसके लिए हमें सीधा एक बात है, हमारे पास अगर कोई अमाउंट आ जाए, हमारा जो EMI चल रहा है, तो उस EMI को हम उसकी जो अमाउंट है, किसी की अमाउंट अगर 2000 रुपये है या 3000 रुपये, मान लीजिए 3000 रुपये हम हर महीने EMI भर रहे हैं, तो अगर हमें वन टाइम अगर हम क्लोज करते हैं तो बैंक हमारे जो सिविल है वो ख़राब कर देता है। तो हमारा सिविल भी अगर अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए हमें, अगर हमारे पास अगर अमाउंट आ जाए तो हमें क्या करना है कि हमें 3000 की जगह हमें 4000 रुपये का EMI पेड करना है। उससे क्या होगा, हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी वहाँ पे काफ़ी कम हो जाएगी और जो हमारा लोन का टाइमिंग है वो भी काफ़ी कम हो जाएगा, हमारे EMI कम हो जाएंगे और जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हमारे जो प्रिंसिपल अमाउंट पे हमें जो ब्याज लगता है वो भी वहाँ पे धीरे धीरे जल्दी ख़त्म होगा। तो वहाँ पे जो हमारी अमाउंट है, लोन अमाउंट है, वो जल्दी ख़त्म होगा और हमारा जो लोन है वो जल्दी क्लोज होगा। तो इससे जो हमारा क्रेडिट जो सिविल स्कोर है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और हमारा जो EMI है वो रेगुलर बेसिस पे चला जाएगा। और हमारा जो फ्यूचर में अगर हमें कोई भी बड़ा लोन लेना हो, हमें फ्यूचर के लिए आगे जाके कुछ भी चीज़ खरीदनी हो, तो आगे जाके हमें बैंक से तुरंत लोन मिल जाए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो फिर भी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन की घंटी भी दबा दे और लाइक भी कर दे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।